अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्ट यूजिंग विजुअल सी शार्प एंड एडियो.नेट। और हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम कर रहे थे। और इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर, पहले तो यूआई जनरेट उसका डिजाइन किए, फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो उसके लिए एक हेल्पर मेथड बना लिए। फिर पिक्चर कैसे लोड होगा, कैसे वो बाइट एरे में कन्वर्ट होकर स्टोर होगा, तो वहां तक काम हो गया। अब हमको किसका काम, प्लस वैलिडेशन कैसे होगा वो भी देख लिए। अब फाइनली हमको इंसर्ट पे क्लिक करने पे काम होना चाहिए, मतलब डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली कनेक्शन बनाना होगा। वैलिडेशन तो हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे। अगर वैलिडेशन सक्सेस होता है तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्पर डॉट गेट कनेक्शन। फिर कमांड बनाना होगा कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पे आपको डेटाबेस में जो कॉलम्स है उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज वगैरह देना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पे आपको वैल्यू पास करना है। अब हम लोग चलते हैं एसक्यूएल सर्वर में कि कौन कौन सा कॉलम है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स था ना। अरे टेबल बनाए होंगे जरूर, क्या कहाँ सेव नहीं हुआ था क्या? स्क्रिप्ट सेव नहीं हुआ होगा, गलती से सेव नहीं हुआ है। तब स्टूडेंट स्टूडेंट है ही नहीं, गलत जगह बना दिए क्या हम लोग? मास्टर में बना था, हो सकता है गलती से हम ध्यान नहीं दिए हो। लेकिन ये सेव तो होना चाहिए था ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। हाँ यहाँ है देखो। ये टेबल हमको कहाँ बनाना है, हमको फिर से इसका कोड लिखना पड़ेगा। मास्टर में बना हुआ है तो स्क्रिप्ट कैसे आएगा, नहीं आएगा। टेबल बनाने का स्क्रिप्ट नहीं आता है। तो मास्टर सेव नहीं, तो स्क्रिप्ट में ही लिख के सेव किए थे ना, गलती से सेव नहीं हुआ है। ये तो आएगा ही नहीं, टेबल का नहीं आता हमको, टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इसके हिसाब से वहां पे हम लोग कोड लिखते हैं, बाद में हम लोग टेबल बना लेंगे। यही है, स्टूडेंट आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है। तो आईडी तो मान लो कि मेरा जीयू आईडी होगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ चलते हैं, तो टेबल बना ही लेते हैं ना, स्टूडेंट में MNGT इसी में स्क्रिप्ट खोल लेते हैं। यही है ना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। पहला क्या है, स्टूडेंट आईडी, STUID वैर कैर 30 कुछ भी दे दो, 100 था। कॉन्स्टेंट, अच्छा एक काम करते हैं ना, स्टूडेंट आईडी तो ऐसी GUID है तो यूनिक ही आएगा। तो प्राइमरी की लगाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर पर, सिर्फ इसको खाली नॉट नल कर देते हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर, वैर कैर हम लोग कितना डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर बनाए थे,
2 2 4 2 6 2 8 4 12 12 दे दिए और इसमें कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट पी के अंडरस्कोर रेज नंबर प्राइमरी की। उसके बाद है एस टी यू नेम वैर कैर 100, फिर एस टी यू एफ नेम वैर कैर 100, एस टी यू एम नेम वैर कैर 100, उसके बाद डी ओ बी है आधार है, एस टी यू डी ओ बी डेट, एस टी यू आधार वैर कैर 12, और इसमें हम चाहते हैं कि आधार नंबर मेरा हमेशा यूनिक रहे। कांस्टेंट यू के अंडरस्कोर एस टी यू आधार यूनिक, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एड्रेस एस टी यू मोबाइल एस टी यू ईमेल एस टी यू एड्रेस, नहीं क्वालिफिकेशन होगा, इमेज होगा। अच्छा एस टी यू एड्रेस है, एस टी यू क्वालिफिकेशन है, एस टी यू फोटो है। तो एस टी यू क्वालिफिकेशन, एस टी यू फोटो जो इमेज टाइप का होगा, और उसके बाद जो चार हमारा क्रिएटेड बाई अपडेटेड बाई अपडेटेड ऑन जो भी है वो हर टेबल में होता है, इसको पहले सेव कर देते हैं। फिर मास्टर सेलेक्टेड है, देखो यही गलती हुआ था पिछले बार। आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम बता देते हैं, तुम लोग को नहीं बताए हुए हैं। जैसे मान लो मेरे पास आधार नंबर वाला कॉलम है, मोबाइल नंबर वाला है, हम चाहते हैं उसमें सिर्फ डिजिट ही जाए। अगर हम कोई लेटर डाल दे, कोई सिंबल डाल दे तो उसमें ना जाए। तो बहुत इजी है, किसी भी न्यूमेरिकल बॉक्स को उस तरह से तुम कर सकते हो। कैसे? तो जो उसका फॉर्म है वहां चले जाओ, चाहे वो कहीं पे भी है। अब आधार नंबर हम चाहते सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में चले जाइए, ठीक है। और यहां जाइए कहां पे, इवेंट्स में। और इसमें एक इवेंट होता है की प्रेस। क्या होता है की प्रेस में? क्या होगा, जैसे की प्रेस किया जाएगा तो ये चेक कर लेगा, अगर वो डिजिट नहीं होगा, अगर वो डिजिट नहीं होगा तो उसको कैंसिल कर देगा, मतलब वो अपने आप गायब हो जाएगा, टाइप करोगे गायब हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहां पे इफ ये जो भी की प्रेस हुआ उसका इंफॉर्मेशन कहां आता है, यहां पे ई डॉट की कैर, ई डॉट की कैर डॉट, एक मिनट, ई डॉट की कैर। अगर मान लो, लेकिन इसके लिए हम लोग करना पड़ेगा कैर डॉट इज डिजिट। पहले चेक करेंगे, अगर जो एक कैर नाम का डेटा टाइप है उसको चेक करेगा कि वो डिजिट है या नहीं है। तो अगर यहां देंगे ई डॉट की कैर, तो ये तो अगर कैरेक्टर हो, अगर डिजिट होगा तो ट्रू देगा, और अगर डिजिट नहीं होगा तो फॉल्स देगा। तो हम यहां पे जाते हैं कि नहीं, यहां पे नॉट लगा देंगे। तो अब क्या होगा, अगर वो डिजिट नहीं होगा तब ट्रू देगा, तो डिजिट नहीं होगा तो हमको क्या करना है, यहां पे करना है ई डॉट हैंडल्ड इक्वल्स टू ट्रू। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर वो डिजिट नहीं है तो उसको क्या कर लेना है, हैंडल कर लेना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, इसमें प्रॉब्लम एक और हो जाएगा कि अगर तुम बैक स्पेस दबाते हो तो भी तो तुम्हारा क्या है, डिजिट नहीं है। अगर स्पेस दबाते हो भी डिजिट नहीं है तो भी नहीं लेगा। तो तुम चाहते हो कि वो भी ले, तो यहां और दे देंगे, क्या दे देंगे, और, या एंड देंगे, सॉरी एंड। और यहां फिर से देंगे कैट डॉट ईज कंट्रोल, क्या है, ईज कंट्रोल डॉट ई डॉट की कैट। कंट्रोल का मतलब होता है वही बैक स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट, ये सब अगर है। तो अगर बैक स्पेस वगैरह नहीं है और डिजिट नहीं तो उसको क्या करना है, हैंडल कर लेना। तो आपको यही चीज इसमें भी लिखना पड़ेगा, और यही चीज किस में लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वाले में भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो कोई भी नंबर, कोई भी फील्ड को अगर तुमको क्या करना, सिर्फ न्यूमेरिकल वाला बनाना है, तो उसका की प्रेस में जाके ये वाला लिख दीजिए। तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल और बैक स्पेस शिफ्ट
यही सब लेगा और कुछ नहीं लेगा। देखो ये हर जगह कर सकते हैं हम लोग। देखो अब इसमें मोबाइल नंबर है, इसमें नंबर डालते देखो ले रहा है, तो की भी क्यों ले रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। रुक जाओ, कहीं कुछ हुआ है, चेंजेस करना पड़ेगा। ई प्रेस ठीक तो है। दोनों को अलग अलग नॉट देना होगा क्या? डॉट हैंडल्ड इक्वल्स टू मोबाइल डॉट की प्रेस, यहाँ पे भी इसको लगा के देखते हैं। देखो नंबर दे रहे ले रहा है, ये दे रहे हैं नहीं ले रहा, दोनों में नॉट लगाना पड़ेगा। देखो नंबर दे रहे हैं ले रहा है, और ए बी सी डी दे रहे हैं नहीं ले रहा, स्पेस भी नहीं ले रहा। देखो खाली वो तुम्हारा बैक स्पेस वगैरह सपोर्ट करेगा, बैक स्पेस सपोर्ट कर रहा है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ डिजिट ले रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहा। समझ में आ रहा है? तो फिर उसको तुमको वहां पे देना पड़ेगा। नहीं लेगा, देखो अभी नहीं लेगा, लेकिन तुम चाहते हो कि डैश का साइन आ जाए, तो तुमको इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देना होगा। इसमें एक कंडीशन और, जैसे मान लो कि तुम मोबाइल नंबर में चाहते हो कि डैश का सिंबल आ जाए, हाँ डैश है प्लस का, तो मान लो मोबाइल नंबर है, तो फिर तुमको यहाँ पे एंड देना होगा, और फिर देना होगा नॉट कैर डॉट, और यहाँ पे सर यहाँ पे ऐसा नहीं, नॉट ई डॉट की कैर इक्वल्स टू डैश। अगर डैश नहीं होगा तभी भी काम हो जाएगा। एरर क्यों आ रहा है लेकिन? तो चाहिए ई डॉट की कैर इक्वल्स टू हम लोग देते हैं, क्या ऐसा देते हैं, नॉट की जगह पैसा देते हैं। एंड ई डॉट की कैर इज नॉट इक्वल्स टू देते हैं, शुरू में नहीं लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे, और डैश। अब ये डैश को भी अलाउ करेगा। देखो जितना दे, जो जो चीज अलाउ करना है वो देते जाए। मोबाइल नंबर था ना, तो नंबर दिए, डैश दिए, डैश ले रहा, एबीसीडी नहीं ले रहा है, फुल स्टॉप कॉमा नहीं ले रहा है, लेकिन डैश ले रहा है। तो ऐसे जो भी चीज अलाउ करना, अगर प्लस अलाउ करना तो प्लस दे देंगे, तो जो अलाउ करना है उसको इस तरह से नॉट इक्वल टू करके देते जाना। इस तरह से किसी भी बॉक्स में कुछ अलाउ करना है, अलाउ नहीं करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, खाली कोड रटने से नहीं होगा। आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो सबसे पहले की प्रेस इवेंट फायर होता है, जो भी की प्रेस हुआ उसका सारा इंफॉर्मेशन ई के अंदर आ जाता है। ई से कौन सा की प्रेस हुआ वो निकालने के लिए की कैर होता है, तो जो कैरेक्टर प्रेस हुआ वो निकल गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कैर नाम का जो ए टाइप है उसको एक तरह से क्लास है, उसके बाद ई डिजिट नाम का फंक्शन है, तो जो कैरेक्टर है अगर वो डिजिट है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अगर वो कंट्रोल है मतलब बैक स्पेस वगैरह है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो हम आगे नॉट लगा दिया कि अगर वो क्या डिजिट नहीं है और अगर वो कंट्रोल नहीं है, तो ये दोनों छोड़कर कुछ और है तो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो बाहर आ जाएगा। और सॉरी नॉट है ना, तो नॉट का मतलब क्या हो गया कि अगर वो डिजिट नहीं है और ये नहीं, तो दोनों नहीं तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो हैंडल, हैंडल का मतलब होता है कि उसको क्या करना, हैंडल करना, वहां टाइप होने नहीं देना है। और अगर ये दोनों छोड़कर कुछ और है तो बाहर जाएगा, तो टाइप हो जाएगा, तो डिजिट वगैरह है तो
कंट्रोल में बैक स्पेस वगैरह आता है, देख लेते हैं। मेरे हिसाब से कंट्रोल की में हम सर्च करके बता देते हैं। बैक स्पेस तो कंफर्म है, और डेल की है, ये सब कंट्रोल में आता है। शिफ्ट होगा, हो सकता है ना तुम शिफ्ट दबा के कुछ कर रहे हो तो शिफ्ट होगा। ये भी एक चीज हम लोग देख लिए कि कैसे आप किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड को न्यूमेरिकल फील्ड में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एक और चीज कर सकते हैं, हमको जो लग रहा है, हम एक और चीज चेक कर सकते हैं कि जब की प्रेस हो रहा है, जैसे मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट के बाद लेना बंद कर दे, आधार नंबर है 12 डिजिट के बाद लेना बंद कर दे। यहां पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ, नहीं सीधा इफ दे देंगे, टी मोबाइल डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, अगर उसका लेंथ टाइप होने के बाद ग्रेटर देन क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, तो फिर यहां ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू कर देंगे। देखते हैं, मोबाइल वाला है ना। देखो 10 डिजिट के बाद वो 10 हुआ ना, 2 2 4 2 6 2 8 11 हो गया क्या, 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 के बाद ले ही नहीं रहा, कितना भी हम बटन प्रेस कर रहे हैं वो नहीं ले रहा है। वैसे ही तुम उसमें डाल दो 12 डिजिट का, उसमें 12 डिजिट का डाल दो, यहां पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, उसका टेक्स्ट निकल के लेंथ चेक कर लेगा, अगर वो उसका 12 से ज्यादा हो जाएगा तो लेना क्या करेगा, बंद। हो गया सॉल्यूशन। अब कोई चाह के भी 12 डिजिट से ज्यादा आधार नंबर नहीं डाल सकता, कोई चाह के भी मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज्यादा नहीं डाल सकता है, कोई नहीं, कम कम डालेगा तो वहां वैलिडेशन में पकड़ा जाएगा, ठीक है, ज्यादा लेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। देखो, तो एक और सॉल्यूशन हम लोग कर लिए, इस तरह से न्यूमेरिकल फील्ड रिस्ट्रिक्टेड तुम कंपोनेंट बना सकते हो जहां पे कुछ तुमको रिस्ट्रिक्ट करना है। अब फाइनली आते हैं इंसर्ट पे, क्या आते हैं, इंसर्ट। चलिए यहां काम हो रहा था, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट स्टूडेंट कनेक्शन, कौन डॉट ओपन करने दो, कहाँ कोड लिख सकते हैं, फिर वही लिख रहे हैं, अरे यार। हाँ, अब यहां पे क्या करना है, @id, @nm, रजिस्ट्रेशन नंबर था ना, थर्ड में सेकंड मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रेज, @fn, @mn, @dob, @adh कर देते हैं, फिर ई मोबाइल, email, add एड्रेस, LQ लास्ट क्वालिफिकेशन, और फोटो, और उसके बाद चार चीज है, सी ऑन, क्रिएटेड ऑन, सी बाई, यू ऑन, अपडेटेड ऑन, और यू बाई, ये तो। और यहां पे देंगे कौन से कनेक्शन से रन करेगा, कनेक्शन से, ठीक है। अब पैरामीटर सेट करेंगे, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड। पहला पैरामीटर क्या है, @id, नहीं पहले न्यू एसक्यूएल पैरामीटर होगा ना, @id, और यहां हो जाएगा GUID डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, रेज txt रेज डॉट टेक्स्ट, बाकी कॉपी पेस्ट चलेगा। रेज के बाद है nm, txt नेम, fn,
mn dob adh mob टी मोबाइल पूरा है। ये भी है ना। ADD LQ लास्ट क्वालिफिकेशन कॉमो बॉक्स में है, फिर यहाँ कॉमो बॉक्स 1 ही रह गया। चल रह गया तो रह गया। डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, उसके बाद है पिक्चर, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू। इसमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा, @ क्या दिए, पिक फोटो फोटो @फोटो, फिर उसका वैल्यू बाइट्स नाम का एरे है, और एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट इमेज। एडिट वैल्यू टेक 3 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट तो दिए ना, फोटो बाइट्स नो अवेलेबल टेक 2 आर्गुमेंट्स, 3 आर्गुमेंट्स क्यों भाई, नहीं 3 तुमको देना होगा ना, ऐड विथ कॉम डॉट पैरामीटर विथ ऐड विथ वैल्यू। हाँ तो दिखा रहा 3 पैरामीटर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। पैरामीटर्स डॉट ऐड, अच्छा दे देते वैसे वैसे देते, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, इसमें 3 पैरामीटर होगा, @फोटो बाइट्स वाला डेटा जो बाइट में कन्वर्ट करके हम लोग डाले जब लोड हो रहा तो, और यहाँ देना होगा एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट इमेज, इसमें 3 ठो होता है। कहाँ डालना मतलब, इस कॉलम में तो लिया ना, फोटो जहाँ होगा वहाँ जाएगा। तो हम लोग ये बाइट्स नाम का एक ऊपर में एरे बनाया हुआ, देखो बाइट्स नाम का एरे बनाया हुआ है, और जब फोटो को लोड कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो उसको बाइट में कन्वर्ट करके हम लोग डाले हुए, देखो बाइट में डाला हुआ, तो वही डेटा को डाल रहे हैं, हो जाएगा। थोड़ा सा हमको देखने दो क्या गड़बड़ हुआ है, हो जाएगा। कहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा देख लेते हैं। ऐड विथ वैल्यू ही होगा, तो लग रहा है यहाँ ऐड विथ वैल्यू ही होगा। हम लोग ठीक जा रहे थे, ऐड विथ वैल्यू वो 3 पैरामीटर नहीं लेता है, वो 2 ही पैरामीटर लेता है। पहला लेता है उसका नाम, दूसरा लेगा उसका डेटा टाइप, फिर यहां देना होगा डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बाइट्स, ऐसे। ये हम इमेज वाला समय बताए थे। प्लस वो 4 वैल्यू ऐड करना होता है, तो उसको हम लोग कहीं से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, कोर्स वाले में से या कहीं से भी।
है ना, ये सी बाई, ये तो सेम चलता है सब जगह। इसी को कॉपी करके हम लोग कहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ पे, ये चारों डाल दिए। अब इसको रन कराना है। int result equals to com dot execute non query if result is greater than, रिजल्ट पहले से बना हुआ क्या, क्या रिजल्ट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आई कर दो। अगर आई ग्रेटर देन 0 है, पहला हो जाएगा मैसेज, स्टूडेंट स्टूडेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेस, मैसेज बॉक्स, उसके बाद सारे फील्ड को क्लियर करना पड़ेगा। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा हमारा ext रेज नंबर, टीएक्सटी रेज नंबर में नया हम लोग जनरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, नया जनरेट कर देंगे, तो हेल्पर, ताकि नया आ जाए अगर नया एंड करना तो, डॉट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर टीएक्सटी नेम डॉट क्लियर, टीएक्सटी एफ नेम डॉट क्लियर, टीएक्सटी एम नेम डॉट क्लियर, और यहां डॉट टेक्स्ट छूट गया। फिर डीबी dt dob इक्वल्स टू डेट टाइम, करेंट डेट डाल दिए, अपना सेट हो गया। अभी है, अच्छा, नहीं 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 ठीक है, डॉट वैल्यू लिखना भूल गया। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या था, आधार, टीएक्सटी आधार डॉट क्लियर, टीएक्सटी मोबाइल डॉट क्लियर, टीएक्सटी ईमेल डॉट क्लियर, टीएक्सटी एड्रेस डॉट क्लियर। उसके बाद सीबी, सॉरी कॉमो बॉक्स 1, अब वो नाम वही रह गया है, डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 0, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट क्लियर नहीं होता, नल, और बाइट्स इक्वल्स टू भी नल कर देंगे, जो ऊपर जो बाइट्स बना के रखे सबको क्या कर दिए, नल। और अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं है तो यहां आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि याद होगा हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लगा के रखे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर में हम लोग लगा के रखे प्राइमरी की, जब शो करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर वही आएगा और वही वहां इंसर्ट होने जाएगा, तो वहां तो पहले से है, तो वो इंसर्ट नहीं होगा, इंसर्ट नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाला में आ जाएगा।
चलिए इतना मेहनत किया, देखते हैं कहाँ कहाँ गलती की है हम लोग। एक बार में हो जाए कोई गारंटी नहीं है, कुछ ना कुछ छूटता ही। चलिए किसका रजिस्ट्रेशन कर दे? अमन पासवान, ठीक है। अच्छा, ये भी अगर हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी चीज टाइप करें तो कैपिटल में ही टाइप हो, तो भी हो सकता है, बता देंगे। बाबूजी का नाम बोलो, मम्मी का नाम बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 2003, 10, 28। आधार नंबर कुछ भी दे दो, फायदा है भी। कुछ भी नंबर डाल दो, 10 से ज्यादा लेगा नहीं। एड्रेस, देखना कहीं घर ना पहुंच जाए। नंबर लगाएगा तो गाली सुनेगा। रैंडम नंबर लगाया डाला हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट, मतलब बीसीए हो चुका है। फोटो भगवान बुद्ध का लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं? चलिए देखते हैं क्या होता है। ओ, यहाँ क्या गड़बड़ हो गया? मोबाइल नंबर भाई 11 चला गया है, यहाँ 11 चला गया, इसका मतलब हम लोग को थोड़ा सा और वहाँ चेंजेस करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर में गड़बड़ हो रहा, अच्छा ये ले भी नहीं रहा बैक स्पेस, कुछ तो गड़बड़ हो गया। उस समय 10 ही ले रहा था, ठीक है देख लेते हैं। ठीक है देखते हैं। इसमें भी एक ज़्यादा ले रहा है, बैक स्पेस क्यों नहीं ले रहा भाई? डिलीट ले रहा है, बैक स्पेस नहीं ले रहा, ठीक है। अभी कितना लिया? 2, 2, 4, रुको। अभी 10 ठीक ले रहा है, उसमें भी करना पड़ेगा, बैक स्पेस नहीं ले रहा, देख लेते हैं। अमन कुछ भी दे दो @gmail.com। आ गया एक्सेप्शन, एल क्यू विच वॉज नॉट सप्लाइड। एल क्यू तो हम लोग डाले हैं ना? डाले तो है, यहाँ ऐड तो किए हैं। कॉम डॉट पैरामीटर एल क्यू, एल क्यू। तो एल क्यू में तो हम लोग ठीक दिए ही हैं, तो सेलेक्टेड वैल्यू तो क्या दिक्कत है? एल क्यू के ऊपर हम लोग दिए ही हैं, तो एल क्यू ही है ना। हाँ एल क्यू, @LQ। और यहाँ पे क्या है? @LQ। तो आखिर वैल्यू तो उसमें भी तो वही जा रहा है ना, स्ट्रिंग ही जा रहा है। सेलेक्टेड वैल्यू जो है उसका रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग करके देखते हैं।
उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करके देगी। ये भी हो सकता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रहा है और वहाँ स्ट्रिंग चाहिए। फैकल्टी टीचर हो गया ना, टीचर को फैकल्टी बोल रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। सेलेक्टेड आइटम वो भी करके देख लेते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग, इसी का प्रॉब्लम है कुछ। दो ठो ब्रैकेट बंद होगा। मैंने यही दिक्कत हो जाता है ना, फिर से डेटा डालो। और यहाँ वेब वाला जैसा ऑटो कंप्लीट भी नहीं आता है, एक बार डाल दिए तो बस खाली ए प्रेस कर रहा है, मन आ जा रहा है, यहाँ ही प्रॉब्लम है। हाँ, अभी कुछ भी डाल सकते हैं, बाद में अपडेट में तो चेंज कर ही सकते हैं। तीन है। कुछ भी डाल देते, बाद में चेंज करेंगे। फोटो चेंज करते तुम्हारा, सब फोटो के चलते। अल आप देखो क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर में बोल रहा है कितना डिजिट जा रहा है, 2 2 4 2 6 8 2 10 2 12। और यहाँ पे हम लोग बनाए कितना डिजिट का है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। नहीं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर कॉलम पेज नंबर और कैर 14 कर देते हैं। कांस्टेंट तो नहीं देना। डिलीट करके ही करना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्राइमरी की लगा हुआ ऑलरेडी ना, इसलिए चेंज नहीं होने दे रहा। ठीक है, कौन अभी हम लोग पैसा लग गया इसमें हम लोग का। हाँ, कौन सा दोबारा कोड लिखना है, ड्रॉप मारो। हाँ, IT वाला जहाँ काम कर रहे हो वहाँ ही सब नहीं करना होगा, मैनेजर गर्दन नाप देगा तुम्हारा। अबरी अगर नहीं हुआ तो अब अमन का नाम चेंज करेंगे, अभी दूसरा का डालेंगे।
उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम हो गया भाई? कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग डेट टाइम और कैरेक्टर टू। ज़्यादा दिक्कत करता है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये कोड को हटाते हैं। कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ जो हम लोग को नज़र में नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोड को हटा देते हैं। इस कोड को दोबारा लिखते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है हम लोग से ध्यान में नहीं आ रहा है। तो कॉम इक्वल्स टू न्यू, फिर से कमांड बनाते हैं। कमांड में क्या देना है? इंसर्ट स्टूडेंट। अब इसमें कौन कौन सा कॉलम का वैल्यू देना है भाई? एस टी यू आई डी, पेज नंबर, या हमको तो ऐसे सारा देना ही है, तो सीधा सीधे लिखते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट वैल्यूज। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या देना है? तो पहले देना है @id। हम लोग को सारा कॉलम का वैल्यू देना है, तो इसलिए आपको कॉलम नेम देने का जरूरत नहीं है, STUID दे दिए। उसके बाद हम लोग देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है REG। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद नेम है तो @NM, फिर फादर नेम है तो @FN, फिर मदर नेम है @MN, फिर DOB है तो @DOB, फिर आधार नंबर है ADH, फिर मोबाइल नंबर है, फिर हमारा है ईमेल आईडी EM दे दिए, फिर है एड्रेस AD दे दिए, फिर है लास्ट क्वालिफिकेशन LQ, फिर है हमारा फोटो @फोटो, और उसके बाद है क्रिएटेड बाई सी बाई @C ऑन, फिर अपडेटेड बाई @U बाई, और @U ऑन। ये सारा हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर दिए। उसके बाद ये किस कनेक्शन से रन होगा? तो कौन से, और सेमीकोलन। यहाँ तक का काम हो गया। अब हम लोग पैरामीटर्स ऐड करते हैं ध्यान से, कहीं ना कहीं पिछले बार कुछ मिस्टेक किए हैं, तो उसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं। एक तो हम लोग डेटा टाइप वाला प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद करेंगे कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। पहला हमारा क्या है? पहला तो है आईडी @id, और उसके लिए लोग पढ़े हैं क्या होता है, GUID डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग। इसमें तो कोई झमेला नहीं है। झमेला आ गया, क्या झमेला आ गया भाई? अब पैरामीटर न्यू SQL पैरामीटर दिए ही नहीं इसके अंदर। न्यू SQL पैरामीटर, कुछ कुछ गलती होता है ना, आदमी का आदत बन जाता है, वो हमेशा होता है। तुम कितना भी कर लो, 10 बार कर लो, 50 बार कर लो, हमेशा होगा। फिर आए नीचे, अगला क्या है? अगला है रेज नंबर REG। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या है? TXT रेज नाम का हम लोग बनाए हुए हैं, TXT रेज डॉट टेक्स्ट, फिर कॉम डॉट पैर, अच्छा फिर कॉपी पेस्ट ही करे तो कॉपी पेस्ट करते हैं। अगला रेज के बाद क्या है? NM। तो TXT क्या हो जाएगा? TXT नेम। उसके बाद FN है तो TXT F नेम हो जाएगा। फिर मदर्स नेम है, ध्यान से करते जाते हैं, ऊपर MN दिए हैं तो यहाँ MN दे देंगे, और TXT M नेम डॉट टेक्स्ट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू कर देंगे। ठीक है। इसमें ये देखना होगा डेट वाला में हम लोग क्या करेंगे, ऐड विथ वैल्यू, और यहाँ पे देंगे @DOB कॉमा TTDOB डॉट वैल्यू। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी हो गया। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमारा क्या है? आधार नंबर ADH, तो कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ADH। यहाँ हो जाएगा TXT आधार डॉट टेक्स्ट। आधार के बाद है MOB, तो TXT मोबाइल डॉट टेक्स्ट। उसके बाद है ईमेल आईडी @EM, TXT ईमेल डॉट टेक्स्ट। ईमेल आईडी के बाद है एड्रेस ADD TXT एड्रेस डॉट टेक्स्ट।
एड्रेस के बाद है लास्ट क्वालिफिकेशन LQ। चलो कॉपी पेस्ट ही करते हैं, LQ, और यहां पे हो जाएगा कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग कर ही देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद LQ के बाद क्या है, फोटो, तो फोटो वाला देंगे। तो फोटो वाला क्योंकि दूसरे स्ट्रिंग नहीं है इसलिए वहां पे क्या बोले थे, जब स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो वहां देना होगा कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू, यहाँ दे देंगे एट द रेट फोटो, और इसमें वैल्यू कौन सा चला जाएगा, पहले तो डेटा टाइप बताना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डेटा टाइप है, तो एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट इमेज, और यहाँ डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बाइट्स, ये भी हो गया। अब हमारा जो चार उधर एक्स्ट्रा होता है जो तुम्हारा क्रिएटेड बाई और ये सब जो है, तो चलो उसको भी खुद ही से लिखते हैं, कॉम डॉट पैरामीटर एट सी बाई। सी बाई में क्या जाएगा, यूजर नेम जो हम लोग वहां से फॉर्म को पास किए हैं वही जाएगा, और क्रिएटेड ऑन तो डेट है, सी ऑन, तो डेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, यहाँ कर देंगे सी ऑन, और यहाँ पे हो जाएगा डेट टाइम डॉट नाउ। इस बार ध्यान से बना रहे हैं। उसके बाद था अपडेटेड बाई और यू ऑन, बाकी कोड हम लोग वही रखे हैं, यहाँ क्लियर हो जा रहा है, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, वो सारा कुछ वही कोड है। एक बार रन कराते हैं, अगर सही हो जाएगा तो फिर पूरा कोड दिखा देंगे, तो काम हो जाना चाहिए। देखते हैं एक बार रन करा के, पहले एसक्यूएल भी खोल लेते हैं, हम लोग एसक्यूएल बंद कर दिए थे, प्लस पासवर्ड चाहिए, विकास पासवर्ड देके लॉगिन कर लिए। स्टूडेंट नेम देना है अंकित कुमार, फादर नेम मनोज कुमार, मदर्स नेम ललिता देवी, डेट ऑफ बर्थ अच्छा, इसमें जो 11 ले ले रहा है उसका भी हम उपाय भी करेंगे, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जैसे मोबाइल में 10 ही ले रहा है, वहाँ 11 ले ले रहा है, तो उसका भी उपाय कर देंगे अभी हम। पहले जो प्रॉब्लम मेन है उसको देखते हैं। सपोज ये 12th किए हुए हैं, अपलोड फोटो, और यहाँ इंसर्ट, क्या आया, स्टूडेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक बार एसक्यूएल में चल के देखते हैं, एसक्यूएल नहीं खुला, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कुछ ना कुछ हम लोग से वहाँ मिस हुआ था जो हम लोग देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए हम सोचे डिसीजन लिए कि टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, इसको कर लेते हैं। अब छोटा छोटा जो, पहले तो कोड देख लो एक बार, कोड हम दिखा देते हैं कि कहाँ गलती हुआ था। एक बार तुम लोग अगर वीडियो देखोगे पीछे, अब हम तो अभी वीडियो बना रहे हैं तो हम नहीं देख पा रहे हैं, तुम लोग एक बार देख लेना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, यही है।
ये मेरा कोड हो गया। हाँ, अब हम लोग का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जो टेक्स्ट बॉक्स वाला हम लोग बनाया है, इसमें देखो एक तो प्रॉब्लम है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 होगा, तो ठीक है, ग्रेटर देन होगा तो हैंडल इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा। चलिए अगला, कि इसमें बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था। बैक स्पेस इसलिए काम नहीं कर रहा था कि सेकंड वाला में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, कंट्रोल वाला। ये बैक स्पेस इसको देने के बाद इसीलिए काम करना बंद कर दिया था। ये सेम चीज तुमको कहां देना होगा, मोबाइल नंबर वाले में भी देना होगा। जैसे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 करके देखते एक बार काम होता है कि नहीं। अभी देखो बैक स्पेस काम करने लगा। देखो 12 डिजिट सब ज्यादा नहीं ले रहा है, 12 डिजिट से ज़्यादा नहीं ले रहा, और बैक स्पेस भी काम कर रहा है। तो वो जो एक प्रॉब्लम था इसमें भी देखते कि 10 डिजिट से ज़्यादा ना लाए, बैक स्पेस भी काम करे। बैक स्पेस काम कर रहा है। तो बैक स्पेस क्यों नहीं काम कर रहा था, बैक स्पेस इसलिए काम नहीं कर रहा था कि इसमें हम लोग ये चीज़ नहीं दिए थे, और यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज करना पड़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो जो है उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ एक तो हो गया कि इससे डिजिट रिस्ट्रिक्ट कर दिए, और इससे क्या कर दिए, नंबर ऑफ डिजिट रिस्ट्रिक्ट कर दिए। ये इंसर्ट वाला काम हमारा हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अपडेट डिलीट, तो देखते हैं आगे कैसे होगा। चलिए ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।